अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये खूबसूरत लोन के कपड़े पे बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ये 10 साल की बच्ची है, इसका मैं ये बनाऊंगी। ये मैंने मुकम्मल कटिंग कर ली है। जो ऊपर डिज़ाइनिंग बनानी है इसका बाद में मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि ये मेरी इसकी लंबाई शायद कितनी है। फुल कपड़े की लंबाई मैंने 39 इंच ली है, लेकिन मैं इसको 36.5 तक तैयार करूँगी। तो इसका तीरा मैंने रखा है 14 इंच और बाजू रखा है मैंने 8 इंच। ये बाजू इसका 8.5 इंच का। और चेस्ट इसकी रखी है मैंने 18 इंच, ये निशान लगा हुआ। और फिटिंग रखी है मैंने 17 इंच। और इसके बाद मैंने ये वाली एक आर्ट की शेप दे दिया नीचे। इसको मैंने हिप्स वगैरह नहीं देखे, इसकी बस कटिंग इसके हिसाब से निशान लगा लिए। तो मेरी कटिंग इस तरह इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब आती है डिज़ाइन की तरफ। ये बैक साइड हम अलग कर लेते हैं। ये कपड़ा लगा के मैंने ये जो घेर पे बना हुआ है ये डिज़ाइन, मैं चाहती हूँ कि इस पे वाज़ा हो थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो इधर से थोड़ा सा कम था तो ये ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये इसकी चेहरा चौड़ाई है 7 इंच और इसकी लंबाई देख लें 10 इंच है। अब हमने इसको इस तरह रख लेना है कि इसकी बाजू की कटिंग पहले करते हैं। ठीक है, ये बाजू की कटिंग इसकी हमने कर लेनी है इसके मुताबिक। इस तरह इसको हमने रख लिया। अब जितना ऑरेंज इसका थोड़ा सा इधर नीचे आएगा वही आएगा, बाकी ये हमने डिज़ाइन में ऊपर ले आना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है सेम उतनी जितनी हमने बाजू की हुई है। ये चीज़ अब हमारे पास ये रहा ये चीज़। अब हमने इसको इधर से गुलाई दे देनी है, तकरीबन ये जैकेट नुमा लगेगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब मैं ऊपर आपको रख के बताती हूँ कि ये हमने इधर से कितना नीचे कपड़ा लिया है और इधर से कितना। इधर से हमने फुल कपड़ा जो 3.5 इंच लिया है और इधर से 3 इंच। लेकिन सिलाई जब आएगी तो इधर भी सिलाई आएगी, तो फिर ये उसके मुताबिक जितना रह जाएगा। ये इसको हमने करना क्या है कि इस साइड पे इस तरह लगानी है और ये इधर ऐसी। तो इसके लगाने से पहले मैंने इधर फ्रिल लगानी है। फ्रिल लगा के ये जो डबल फ्रिल मैं पहले भी 3 दफ़ा बना चुकी हूँ, उसी तरह डबल फ्रिल इसकी बनाऊंगी और इसके ऊपर पहले डबल फ्रिल लगा के इसको जोड़ लूँगी। इसके बाद गोल गला बनेगा। तो इधर हमने, चाहे आपके पास मोती है बटन है जो आपको पसंद है आप वो लगा लें, लेकिन ये डिज़ाइन मैं इधर से आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये मैंने जो कटिंग की है उससे पहले कि हम गले पे आए, पहले इसको हम फाइनल कर लेते हैं। इसको फाइनल करने के लिए ये मैंने फ्रिल ली है, तकरीबन 2 इंच की फ्रिल है। और ये देखें, और जब हम इसको लगा लेंगे तो ये तकरीबन 1.25 इंच रह जाएगी तैयार। तो ये मैंने इधर पहले ऐसे इस साइड पे रखते हुए इस पे फ्रिल लगानी है ऐसे, और जब हम कमीज पे लगाएंगे तो फिर इसको हमने इस तरह लगा देना। उसके बाद ये बाजू की भी सिलाई लगाएंगे, ये भी इसको पक्का करेंगे। जितनी हमारी सिलाई में ऊपर आनी है तीरे पे सिलाई उतनी हम सादी ले आएंगे। उसके बाद हम फ्रिल शुरू कर लेंगे। ये भी हम इसी तरह फ्रिल लगाएंगे। इधर आके जब हम गलाई के पास आएंगे फिर आपने ध्यान से इसको फ्रिल को लगाना है, क्योंकि इसको गुलाई अच्छे से आनी चाहिए।
हमें ये इसको उल्टा करके तो सिलाई लगानी है, तो वो वाला कपड़ा हमें गुलाई में अच्छे से चाहिए। पास आ गया तो आपने अच्छे से ये वाली गुलाई लेनी है, क्योंकि हमने इसको पलट देना है फ्रिल को, और हमारे पास नीचे वाला ये वाला कपड़ा सादा रह जाना है। तो ये वाली गुलाई आप अच्छे से लेके आएँ ताकि ये नीट लगे। इसी तरह मैं दूसरे कंधे का भी ये वाला जो जैकेट है ये तैयार कर लूँगी। ये फ्रिल लगा के मैंने इसको इस तरह ऐसे उठा लिया। अब ये चीज़ इस तरह लगेगी, लेकिन पहले मैंने ये गला बना लिया, बिल्कुल सादा गला मगजी वाला, इस पर तरपाइयाँ की हैं। तो इसके बाद हमने ये वाली चीज़ लगानी है, इसके किनारे किनारे पे ये चीज़ इस तरह आएगी, इस तरह। इसी तरह ये मैं लगाऊंगी, ये भी, ये जो गले का ये वाला हिस्सा है ये तकरीबन इसके साथ कवर हो जाएगा। इधर हमने ऑरेंज कलर के इधर मोती लगेंगे या बटन लगेंगे, जो आपकी अपनी मर्ज़ी है उधर लगाएंगे। ये इसको सिलाई ऐसे लगाने के बाद मैं इसको ये सारी सिलाई इधर ऐसे पक्का कर लूँगी, ये सारी सिलाई लगा। ये आपने इधर इस फ्रिल को थोड़ा सा गले के बाहर निकाल लेना है और किनारे किनारे पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह मैं इस साइड पे भी लगा लूँगी। ये जैकेट मैंने दोनों तरफ लगा ली है। अब मैं इसको कंप्लीट करके तो जो दरमियान में मोती लगाने हैं वो लगाना बताऊंगी। पहले ये इसको कंप्लीट कर लूँ। देखें, ये मैंने कंप्लीट की है, गला आपके सामने गोल मैंने तैयार किया और ये वाली चीज़ मोती लगा ली है। तो ये जैकेट तैयार किया, ये जैकेट की जैकेट है और डिज़ाइन का डिज़ाइन है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये ऊपर ये नीचे नहीं उतरती नहीं है। ये तैयार करके मैंने ऊपर लगाई थी। तो ये देखिए बाजू मैंने खुले रख लिए है, क्योंकि नीचे से फ्रॉक एक आर्ट है, तो मैंने इसको भी तकरीबन एक आर्ट की शेप दे दिया। तो ये देखिए मेरी फ्रॉक कंप्लीट है। अगर आप इसी को कॉपी करना चाहें, ये ही आपका नाप है, तो आप इसी को कॉपी करके तैयार कर सकती हैं। अगर छोटा या बड़ा है तो अपने नाप की मदद से आप क्या तैयार कर सकती हैं। तो ये भी मैंने ईद के लिए बनाया है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।